तो ये एक पर्टिकुलरली जो है एक डायरेक्टर का अगेंस्ट में मैंने कंप्लेन किया था। तो डायरेक्टर का नाम है मिस्टर तना तागे बोल के। उन्होंने मोर देन 30 प्लस पर्सन्स को जॉब में अपॉइंट किया है, 1 साल के लिए अपॉइंट किया है, फिर भी 2-3 साल तक अभी तक डिपार्टमेंट काम कर रहा है, वो भी विदाउट एनी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट। तो आज का जो पर्पस है मेरा, इट्स रिगार्डिंग इलीगल अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन 30 प्लस इन ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। सेंटर फॉर आर्ट साइंस एंड हिमालयन स्टडीज है, जो कि आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अंदर में आता है, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश उसका अंदर में आता है। तो ये एक पर्टिकुलरली जो है एक डायरेक्टर का अगेंस्ट में मैंने कंप्लेन किया था। तो डायरेक्टर का नाम है मिस्टर तना तागे बोल के, वो ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट मेंशन किया उसका डायरेक्टर है। तो इसमें ऐसा है कि विदाउट एनी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट उन्होंने मोर देन 30 प्लस पर्सन्स को जॉब में अपॉइंट किया है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि उसका कहीं ना कहीं उसका बेटा भी है, उसका जीजा जी भी है, उसका रिश्तेदार है। तो ऐसे बहुत सारा अपना को डाला है, और कई का रिश्तेदार इधर उधर का जान पहचान को भी डाल दिया उसने। तो इसमें एक ऐसे मतलब 1-2 होने से हम लोग कुछ भी नहीं बोलना था ना। तो यहाँ ऐसे कि मोर देन 30 प्लस है, मतलब और एडवर्टाइजमेंट किया भी नहीं इसमें। और ये जो रिक्रूटेड किया है इन्होंने, most of them was done in the year 2022 and 23। और इसमें ऐसा है कि ज़्यादातर को उसने एक्चुअली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस या फिर कुछ प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट किया था ना। तो आप जब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस या फिर कुछ प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट करता है तो उसका एक टाइम पीरियड होता है। आप पकड़ लो कि 11 महीना, 1 साल या फिर 1.5 ईयर, ऐसा कुछ करके होता है। लेकिन फ्रॉम 2022 टिल डेट, इट्स 2025 राइट नाउ, तो टिल डेट दे आर सर्विंग इन द डिपार्टमेंट। तो अब जब कॉन्ट्रेक्चुअल आपको अपॉइंट करता है या फिर आपको प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट करता है, तो आपको गवर्नमेंट फाइनेंस जो डिपार्टमेंट से होता है उसके लिए एक पर्टिकुलरली डायरेक्ट पैकेज भी तो निकाल के आता है कि आप इतना 10 महीना के लिए करता है तो आपका 10 महीना की सैलरी इतना काट के वो ऑलरेडी आता है ना। ये कुछ होता है तो उसके लिए पर्टिकुलरली वहां से प्रोजेक्ट होके आता है कि आपको इतना पेमेंट देना है बोल के। लेकिन यहाँ में क्वेश्चनेबल चीज ये भी है कि वो लोग 1 साल के लिए अपॉइंट किया है, फिर भी 2-3 साल तक अभी तक डिपार्टमेंट काम कर रहा है, वो भी विदाउट एनी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट। तो सीधा पीछे दरवाजा से ये लोग को घुसा दिया, ऐसे वाला है। तो ये लोग को पेमेंट अभी तक कहाँ से मिल रहा है ना, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये इश्यू जो है मैं इसलिए लेके आया है कि ऐसे अनएम्प्लॉयड यूथ हम लोग जो बैठा हुआ है, और बहुत सारा अरुणाचल में ऐसे है कि देयर आर लॉट्स थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ्स ना। तो सब लोग भी ट्राई करता होगा जॉब देने के लिए, जब एडवर्टाइज होता है एंट्रेंस देता होगा। लेकिन अगर सिस्टम चलते रहेगा तो कोई ऑफिसर बैठ के, कोई डायरेक्टर बैठ के, अगर पीछे से शॉर्टकट में अपना रिश्तेदार को, अपना भाई बहन को, अपना जीजा जी कोई भी हो, या फिर अपना कोई फैमिलीज को घुसाते रहेगा, तो आप इतना पढ़ाई लिखा करके फायदा भी तो नहीं होता ना। तो दिस इज ए वेरी बिग इश्यू। और जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ है, खास करके जितना भी डिपार्टमेंट में अगर करप्शन चल रहा है, तो वी मस्ट स्पीक अप अगेंस्ट देम। ऐसे नहीं कि चुपचाप देखना है, चाहे 1-2 अपॉइंटमेंट होने से भी हम ऐसे नहीं करना है कि छोड़ देगा अपना वो है। कल को अगर इसका अगेंस्ट हमको बोलेगा तो हमसे दुश्मनी निकलेगा, मेरा पीछे ऐसे करेगा वो करेगा। अगर ऐसे सोचते रहेगा तो देयर विल बी मोर एंड मोर करप्शन इन द कमिंग डेज। तो इसका अगेंस्ट हमने बोलना है। और ऐसा नॉन एम्प्लॉयड यूथ कोई सोचेगा कि कल को सोचेगा कि चलो खुद अनएम्प्लॉयड है तो नौकरी खुद मांगने के लिए कर रहा होगा, क्या के लिए, ऐसे कुछ भी वो नहीं है। तो अगर बाई टेक बोले से भी हम भी 3-4 जगह में एसोसिएशन में प्रेसिडेंट चेयरमैन में है। सो आई वुड हम मतलब नहीं बोलना बताना चाहता है, क्योंकि हम ऐसे अनएम्प्लॉयड यूथ आए यहाँ पे ना। और मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया उसका डिपार्टमेंट को, आर्ट एंड साइंस डिपार्टमेंट है बोल के, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और क्लियरली मैंने इसका अगेंस्ट में सीएम का ऑफिस में भी ऑलरेडी मैंने कंप्लेन कर चुका है, सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैंने कंप्लेन कर चुका है। उसके बाद SIC जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल था, अभी स्पेशल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऐसे कुछ करके है, तो उसमें मैंने कल ऑलरेडी कंप्लेन कर चुका है। तो वहाँ से कागज़ लेके ही आपका यहाँ में मैंने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया ना। और उनका खास करके जो मेन चीज मतलब मैंने बोला कि उसका फैमिली को अपॉइंट किया बोला, तो उसका एक बेटा है
श्री दोदुम तना बोल के, क्योंकि हम जब इश्यू को टेकअप कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली आई मेंशन द पर्टिकुलर नेम ऑफ द पर्सन ना। तो उनका बेटा है श्री दोदुम तना बोल के, टेक्निकल असिस्टेंट में उनको 2022 में अपॉइंट किया था एंड ही इज वर्किंग टिल डेट। और उनका जीजाजी शायद बड़ा भैया का जीजाजी है, श्री मिगर बाबला बोल के कुछ है, एक अकाउंट ऑफिसर में है। चलो आप एमटीएस अपॉइंट करता, पीओन अपॉइंट करता तो हम भी इतना बोलना भी नहीं था, प्रेस क्लब में आना का जरूरी भी नहीं था ना। कहीं में उसको हम वर्बली बात करके ऐसे ऐसे बोलना था, कंप्लेन भी नहीं करना था। लेकिन इसमें ऐसे है कि उन्होंने जो अपॉइंट किया है, ग्रुप ए ऑफिसर में अपॉइंट किया है, ग्रुप बी ऑफिसर में, सी ग्रुप ऑफिसर में, डी में, एंड लोड्स ऑफ जो चौकीदार अपॉइंट किया है, पियोन अपॉइंट किया है, ड्राइवर अपॉइंट किया है। तो पर्टिकुलर 34 पोस्ट को अपॉइंट किया उसने। अगर 34 पोस्ट को अपॉइंट आप नहीं करता तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स था, कोई अगर इंटरव्यू देने आता था तो वो 34 पोस्ट शायद वो लोग के लिए होना भी तो था ना, जो एलिजिबल है। तो यहाँ में तो कोई एलिजिबिलिटी दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा रिश्तेदार है बोल के हम दमादम चलते जा रहा है। तो दिस सिस्टम शुड बी स्टॉप, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा एक करप्शन है और ऐसे चलते रहेगा तो काल को भी अनएम्प्लॉय वाला के लिए प्रॉब्लम होते ही रहेगा। इसलिए आप लोग इसका अगेंस्ट में हर कोई अनएम्प्लॉयड यूथ जो ये करना है। और जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट में मैंने कागज भेज दिया है, कंप्लेन जो किया है, इफ दे डस नॉट टेक अप दिस इशू पर्टिकुलरली, और वो लोग अगर फोकस नहीं करके अपना डिपार्टमेंट है बोल के ऐसे घुमाते रहेगा तो आई गो फॉर PIL, क्योंकि फर्दर एक्शन लेना है ना। ऐसे नहीं है कि इश्यू का म्यान ले उतार के यही में गायब हो जाएगा। तो इसके लिए हम फर्दर स्टेप भी क्या क्या करना है हम सोच के रखा है। अपॉइंटमेंट लेटर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि आउट ऑफ 34 में से सबका मेरा पास तो नहीं है ना, 6-7 का है। तो उसका बेटा का एक्चुअली जो है इसमें मेरा अटेंडेंस का कागज में है ना, और ये कागज को मैंने SIC में भी ऑलरेडी दे चुका है। उनका बेटा का नाम ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था, तना दोदुम है ना। वो टेक्निकल असिस्टेंट में उसको अपॉइंट किया ना। तो टेक्निकल असिस्टेंट जो ग्रुप एक ऑफिसर है, अगर टर्मिनेशन लेटर दिया ही बोले से उसको वो मीडिया पब्लिश करना चाहिए, डिपार्टमेंट में देना चाहिए। तो एज पर माई नॉलेज डिपार्टमेंट में तो उसने शो नहीं किया है। वो बेटे जैसे कि अपॉइंटमेंट, उसका जो बेटा का अपॉइंटमेंट लेटर भी उसका साथ दिया होगा, तो अपॉइंटमेंट लेटर भी उसका साथ होगा, टर्मिनेशन लेटर भी उसका पास होगा, तो दुनिया तो मालूम नहीं होगा ना। और इट कैन ऑल्सो बी एन आई वास टू द पब्लिक, टू द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ आवर स्टेट ना। क्या पता वो बेटे ऐसे टर्मिनेट कर दिया बोल के बोल रहा होगा, लेकिन स्टिल ही में बी डूइंग द जॉब। तो अगर सेक्रेटरी टर्मिनेशन है तो सेक्रेटरी में मैंने 19 को ऑलरेडी कागज सबमिट किया था ना, तो वहां में तो ऐसा कुछ वहां से बताया नहीं। तो अगर टर्मिनेशन किया था बोले से वो तो बताना था टर्मिनेट किया है बोल के, क्योंकि सेक्रेटरी जो था शायद एक मैम है, तो मैंने वहां जाके कंप्लेन लेटर भी सबमिट किया एंड शी वाज देयर, तो वो ऐसे कुछ बताया भी नहीं है। तो अगर आप चाहे ग्रुप ए ऑफिसर हो, बी ऑफिसर हो, या फिर इवन इफ यू आर अपॉइंटेड एज पियोन, एज एन MTS समथिंग एल्स, और एज एन ड्राइवर, तो एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट ऑल द अपॉइंटेड 34 जितना अपॉइंट किया है सबका ऊपर एक्शन लेना चाहिए। दे शुड बी टर्मिनेटेड, चाहे उनका सैलरी 10,000 हो, 5,000, 1,000 होने से भी, and they should be terminated and there should be a proper advertisement against जो जितना टर्मिनेट अगर करता है तो उनका अगेंस्ट में प्रॉपर आप एडवर्टाइजमेंट करना है, ताकि हमारा जितना अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए भी कहीं ना कहीं एक जो डिजर्विंग है, जो एलिजिबल है, कम से कम बोलोगे तो एक रास्ता तो खुल जाएगा ना। अगर ऑफिसर का बात करता है, जो डायरेक्टर है ना जिन्होंने अपॉइंट किया है, आई एस एन अनएम्प्लॉयड यूथ, मेरा जितना मीडिया का थ्रू ही मेरा एक आवाज हो सकता है ना, पब्लिक का सपोर्ट ये एक आवाज हो सकता है। एंड पर्टिकुलरली आई कैनॉट टेक अगेंस्ट एनी मतलब स्टेप और एनी एक्शन अगेंस्ट द डायरेक्टर। तो इनको जो है अब हाई लेवल से जितना इसका सेक्रेटरी है, अगर कमिश्नर होता है तो कमिश्नर है, CM लेवल से होके अब लोग इसको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को देख के अब लोग क्या एक्शन लेना है, क्या एक्शन नहीं लेना, अब लोग देखना चाहिए। तो मेरा जो आवाज है हम तो आवाज करते रहेगा ना, एंड आई गो फर्दर ऑल्सो रिगार्डिंग दिस इश्यू। तो उनका एक ऊपर में अगर कुछ नॉर्म्स होता है, नॉर्म्स में अगर कुछ लिखा है तो आप लोग मतलब देख के करना चाहिए। इसको टर्मिनेट करना है, सस्पेंड करना है, या फिर इसका वो हम तो अभी हायर लेवल वाला ही मालूम होगा।